हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे प्रतिशत पर आधारित सवालों में जनसंख्या पर आधारित सवालों को सीखेंगे। तो देखिए, जनसंख्या पर आधारित किस तरीके से सवाल बन सकते हैं। यहाँ पर हमने दो तरीके के सवालों को करने के लिए लिया है। पहला टाइप ये रहेगा कि हमें सवाल में दिया रहेगा कि किसी नगर की जनसंख्या है, किसी नगर की जनसंख्या में प्रथम वर्ष में m% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में n% की वृद्धि तथा तीसरे वर्ष में p% की वृद्धि हो तो उन तीनों वर्षों बाद जनसंख्या क्या होगी। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए दोस्तों एक फॉर्मूला है, आप इसको ध्यान से देख लें। काफ़ी इजी फॉर्मूला है। जब हमें इनकी जनसंख्या निकालनी हो तो इसका फॉर्मूला है कि इसमें दी हुई होगी पूर्व जनसंख्या, हमें सवाल में जो जनसंख्या दी रही होगी वो लिखना है, उसमें गुणा करना है 1 + m/100। m मतलब जो प्रथम वर्ष में दी है, फिर उसमें गुणा करना है 1 + n/100 मतलब जो दूसरी वर्ष की दी है उसका प्रतिशत लिखना है n की जगह, इंटू 1 + p/100 जो तीसरे वर्ष का जो प्रतिशत दिया है वह यहाँ p की जगह रखना 100। तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान से देख लेना है, क्योंकि इस फॉर्मूले से आपके आंसर जल्दी आ जाएंगे और सही निकलेंगे। और दूसरी कंडीशन ये रहेगी कि यदि हमें सवाल में इस तरीके से दिया रहे कि किसी गांव की जनसंख्या दी होगी x है तथा उसमें m% की वार्षिक वृद्धि हो रही हो तो t वर्षों के बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी। यहाँ पर हमें समय दिया रहेगा, वार्षिक प्रतिशत और वह जनसंख्या दी है। तो यदि हमें ऐसे सवाल में दी है कंडीशन तो उसके लिए जनसंख्या निकालने का फॉर्मूला रहेगा x इंटू यहाँ गुणा हो जाएगा, x रहेगी वह जनसंख्या जो दी हुई है और उसमें इंटू गुणा हो जाएगा 1 + m/100। m जो m% की वृद्धि हो रही है वह 100 और उसके ऊपर पावर हो जाएगी t की, और t रहेगा वर्षों में समय, या जो भी हमें यहाँ समय दिया रहेगा सवालों उसकी पावर हमें यहाँ लगानी होगी। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे हमें किस तरीके से इन सवालों को करना है। इसमें एक नोट भी याद रखना, एक कंडीशन रहेगी कि यदि जनसंख्या में कमी हो रही है, यदि कमी के लिए हमें दोस्तों यहाँ माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। यदि यहाँ पर दोस्तों वृद्धि की जगह कमी हो रही होती तो यहाँ पर ये आप प्लस देख रहे हैं, यहाँ माइनस हो जाता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। आने वाले सवालों में दोस्तों हम इन माइनस या प्रतिशत कमी पर आधारित भी हम सवालों को करेंगे, पर इस वीडियो में हम सिर्फ प्रतिशत वृद्धि पर ही सवाल करेंगे। पर मैं आपको बता दूँ, ये याद आपको रखना है ताकि आप जब भी सवाल करें यदि आपको कमी पे आधारित हो आप इस चिन्ह को बदल देंगे तो भी आपके आंसर आएंगे। माइनस चिन्ह किस कंडीशन में लगाना, जब जनसंख्या में कमी हो। यहाँ समझ लीजिए, यदि वार्षिक वृद्धि हो रही है और यहाँ कमी लिखा हो तो यहाँ प्लस की जगह आपको माइनस कर देना है। इसी तरीके से इस पहली कंडीशन में भी करना है। यदि प्रथम वर्ष में m% की वृद्धि हो रही है तो यहाँ प्लस है, यदि यहाँ कमी हो रही होती तो दोस्तों यहाँ माइनस कर देते। यहाँ जहाँ पर भी वृद्धि होगी सवाल में वहाँ प्लस लगेगा फॉर्मूले में, और जहाँ पर भी चाहे पहले या दूसरे या तीसरे वर्ष में जहाँ पर भी कमी होगी तो वहाँ पर दोस्तों हमें माइनस लगाना है। यदि पहले और दूसरे वर्ष में वृद्धि हो रही है तो यहाँ पहले और दूसरे में प्लस ही रहेगा, और तीसरे वर्ष में यदि कमी हो रही है प्रतिशत कमी तो यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए प्रतिशत वृद्धि पर सवाल करते हैं कुछ, तो आप क्लियर हो जाएगा किस तरीके से सवाल करने हैं। ये देखिए, पहला सवाल लिया है, एक नगर की जनसंख्या वह 50,000 है तथा इसमें 3 लगातार वर्षों में क्रमशः 5%, 10% तथा 20% की वृद्धि हुई है। तो 3 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। तो फॉर्मूला आप देख ही रहे होंगे, फॉर्मूले में हम सीधी वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है पहले फॉर्मूले में पूर्व जनसंख्या, तो पूर्व जनसंख्या ये रही हमारी जनसंख्या जो दी है, तो आपको 50,000 लिख लेना है। इसके बाद इंटू गुणा होगा 1 + m/100। m हमारा प्रथम वर्ष, n द्वितीय वर्ष और p हो जाएगा 20%, तो तीसरा वर्ष। तो हो जाएगा यहाँ देखिए 1 + m है 5, तो यहाँ हो जाएगा 5/100। फिर गुणा होगा 1 + 10/100, फिर गुणा होगा
1 जुड़ जाएगा P 20/100। ये देखिए दोस्तों, आपको इस तरीके से जमा लेना है। अब आप इसको हल कर दीजिए जल्द से जल्द। कैलकुलेशन आपको तेज ही करना है। जब इसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका देखिए 50,000। आप इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ अंदर हो जाएगा 1 प्लस, जब 5 से कट जाएगा ये 5 में 5, 5 दूनी 10, 1/20 हो जाएगा। फिर गुणा कर दीजिए 1 प्लस, यहाँ से 1 शून्य कट जाएगा तो 1/10, फिर गुणा होगा ये 1 प्लस, ये कट जाएगा 20 से कम 20 और 20 25 100, 1/5 हो जाएगा। अब आप इसको जल्द से जल्द हल कर सकते हैं। गुणा हो जाएगा। देखिए जब हमें इस तरीके की, दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियोस में आपको भिन्न पे आधारित सवाल में ट्रिक बताई है। जब भी आपको 1 प्लस के साथ कोई भी भिन्न दिया हो तो हर को अंश में जोड़ दीजिए तो वह अंश हो जाएगा, हर जो नीचे है वही रहेगा। तो 20 में 1 जोड़ेगा तो हो जाएगा 21/20, गुणा यहाँ पर भी वही 10 में ये अंश जोड़ जाएगा तो हो जाएगा 10 और 11/10। इसी तरह 5 में 1 जोड़ जाएगा तो 6/5। आप हल भी करेंगे तो वही आएगा। देखिए 5 एकम 5 और 1 जोड़ेगा तो 6/5, 10 एकम 10, 1 जोड़ेगा तो 11/10। इसी तरह ये 21/10। अब आप इसको हल कर लें जल्द से जल्द। ये देखिए ये 2 शून्य हैं तो ये 2 शून्य यहाँ के कट जाएंगे। आप 5 से काट सकते हैं, 5 एकम 5 और ये 5 एकम 5, मतलब ये 100 बार कट गया। इसके बाद आप 100 को 2 से काट सकते हैं, 2 से 100 50 बार कट जाएगा। तो यहाँ हमें ऊपर क्या क्या मिल गया, यहाँ मिल गया हमें 50 का गुणा 21 गुणा 11 और गुणा 6। सबसे पहले आप इन दोनों को हल कर लें तो ये हो जाएगा 50 का गुणा 21 गुणित 11 छके 66। अब इसको हल करने के लिए, ये बड़ी संख्या लग रही पर आसान है। सबसे पहले आप इन दोनों को हल कर लें। तो 2 अंकों की संख्याओं का गुणा करने की ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ। पहले आप इस तरीके से लिख लीजिए। फिर इसको हल कैसे करते हैं, पहले इन दोनों का गुणा, तो 1 का गुणा 6 में होगा तो 6 ही रहेगा। फिर इनका तिर्यक गुणा आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जोड़ना होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 6 का गुणा 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6 जुड़ जाएंगे तो 6 और 2 हो गए 8 और ये 18, 18 के हो जाएगा 8 और 1 बचा। फिर इनका गुणा कर देंगे तो 6 दूनी या 2 शिंग 12 और 1 हो जाएगा ये जुड़ के 13। तो यहाँ क्या मिल गया आपको, यहाँ हो जाएगा 50 का गुणा 13 86 में। तो आप यहाँ जल्द से जल्द गुणा कर दीजिए। 13 86 में 50 का गुणा, शून्य बाद में जोड़ देंगे आंसर में, सिर्फ 5 का गुणा कीजिए। 5 छक्के हो जाएगा 30, हासिल की 3, 5 अट्ठे 40 और 3 43 का 3, हासिल की 4, 5 3 15 4 19, 19 का 9, हासिल की 1 हो जाएगी। 5 एकम 5 और 1 ये 6 और अंत में हमें ये 50 का ये शून्य भी जोड़ना है तो ये आ गया। तो आपका यहाँ आंसर आ जाएगा 69,300। ये होगी आपकी जनसंख्या, ये होगा आपका आंसर इस सवाल का। तो इस एक ही दूसरी कंडीशन का दूसरा एक सवाल करते हैं। देखिए पहला आप समझ गए होंगे दोस्तों किस तरीके से करना है। यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। यदि यहाँ देखिए वर्षों में ये प्रतिशत वृद्धि दी है और यदि मान लीजिए यहाँ पर कमी दी होती तो ये देखिए यहाँ जो प्रतिशत वृद्धि, यहाँ सभी जगह कमी होती तो हम सभी जगह माइनस कर देते। जहाँ भी वृद्धि होगी वहाँ प्लस, जहाँ कमी होगी वहाँ माइनस। चलिए दूसरी कंडीशन वाला सवाल कर लेते हैं। किसी गांव की जनसंख्या 800 है तथा इसमें प्रति वर्ष 5% की वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। तो इसका फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। फॉर्मूला है इसका जनसंख्या निकालने का, x इंटू 1 प्लस m/100 टू दी पावर t। तो यहाँ पर x देखिए आपका 800 है, ये रहा। यहाँ पर प्रतिवर्ष तो ये है m बराबर आपका 5% और यहाँ समय मतलब t जो दिया है वह दिया है 2 वर्ष। आपको फॉर्मूले में वैल्यू को रखना है, आंसर निकल आएगा। x बराबर तो ये हो जाएगा 800, इसमें गुणा हो जाएगा 1 प्लस m दिया है 5/100 हो जाएगा टू दी पावर 2, क्योंकि t 2 वर्ष 2 दिया है। ये हो जाएगा 800 का गुणा, ये देखिए 5 से कट जाएगा
5 दूनी 10, 20 बार, तो ये हो जाएगा 1 + 1/20 और ये हो जाएगा 2 की पावर। आप इसको फिलहाल करेंगे तो ये हो जाएगा 800 गुणा जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 21/20 और इसके ऊपर लिखें 2 की पावर है। अब ऐसा दोनों पे पावर है तो इनका गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर देखिए 800 गुणित 21 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 441 और 20 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 400। 21 का वर्ग 441 आप उसी ट्रिक से निकाल सकते हैं जैसे अभी हमने यहाँ पर किया है। 21 का वर्ग मतलब 21 का 2 बार गुणा, तो आप इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। 1 एकम 1 हो जाएगा, 3 गुणा होगा तो 1 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो दोनों जोड़ेंगे तो 2 2 तो 4, फिर इनका गुणा 2 दूनी 4, देखिए 441। इसी तरह से 20 का हो जाएगा 400। ये देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कर गए, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो यहाँ आपका हो जाएगा 2 गुणित 441 और ये गुणा होगा तो 2 एकम 2, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 882 यह जनसंख्या होगी, ये होगा आपका आंसर। तो देखा दोस्तों आपने, इसी तरीके से आपको सवाल करने हैं। ये वृद्धि के पूछे जाते हैं और यहाँ कमी होती तो दोस्तों यहाँ माइनस का चिन्ह हो जाता। आने वाली वीडियोस में कमी पर भी आधारित सवाल करेंगे दोस्तों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।